जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, देखते हैं आज एक और वीडियो, जो कि हमारा वीडियो तो बनता है पढ़ाई के लिए, पढ़ाई रिलेटेड है, तो आज भी पढ़ाई रिलेटेड ही वीडियो है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कि भारत में सबसे बड़ा, छोटा, ऊंचा, जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो आज हम देखेंगे। भारत में सबसे लंबा, ऊंचा, छोटा क्या है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो थंबनेल में ही लगा है आपको फर्स्ट स्लाइड में, कि सबसे ऊंचा जो डैम है, बांध है, वो कौन सा है। तो ये टिहरी बांध है और कहाँ में है, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। ठीक है, यूके में आपके। और जो ये अब किस नदी पे है, तो इसको याद रखिएगा कि ये भागीरथी नदी पे है। किस नदी पे, उत्तराखंड में है भागीरथी नदी। ठीक है, याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट, ये जो है आपका हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं है, हाईएस्ट आपका डैम है। देखते हैं सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। किस आधार पे, इसका बेसिक क्या है, ये क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा, एरिया के आधार पे सबसे बड़ा जो है आपका स्टेट है हमारा भारत का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बातें सिर्फ भारत के लिए ही हो रही है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य क्या हो जाएगा, राजस्थान। और सबसे लंबी नदी, तो ये तो सभी को पता होगा कि गंगा नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट देखते हैं सबसे लंबा क्या है हमारे देश में, ये देख लेते हैं। सबसे लंबा मतलब राजमार्ग सुरंग, लंबाई मतलब इसकी दूरी। ठीक है, तो ये राजमार्ग सुरंग सबसे लंबी जो है जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर भाई, NH-44 पर। चेनारी नासेरी इसका नाम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चेनारी नासेरी सुरंग, जो पॉटनी टॉप एक अन्य नाम भी है इसका के रूप में जानी जाती है। और इसकी रेंज 11.2 km है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा भी है। और NH-44 पे है। और आपको पता होगा दोस्तों कि NH-44 हमारे देश का लॉन्गेस्ट हाईवे है। नेक्स्ट देखते हैं सबसे बड़ा रेल प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। और इसकी दूरी याद रखिएगा 1355.4 मीटर है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट सबसे बड़ी रेलवे सुरंग। न कि राजमार्ग सुरंग और रेलवे सुरंग में बहुत अंतर है। ठीक है, राजमार्ग सुरंग में ये 4 व्हीलर्स और ये जो गाड़ियां चलती है, लेकिन रेलवे सुरंग में सिर्फ रेलवे जाएगी। ठीक है, और ये कौन सी सुरंग का नाम क्या है, वीर पांजाल रेल सुरंग। और ये भी कहाँ पे है, 11.215 किमी है। और ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे लंबा, अभी मैंने आपको बता दिया कि NH-44 है, जिसकी दूरी याद रखिएगा 3745 है। कितनी है, 3745 आपका केम है। किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक, अब पहले क्या था, पहले आपका NH-7 को जाना जाता था। ठीक है, NH-7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जाना जाता है, जो कि कहाँ से शुरू होता है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक होता था। लेकिन अब ये क्या हो गया, इससे भी बड़ा हो गया, NH-44। ठीक है, ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं सबसे सड़क जो है सबसे लंबी, तो ये कौन सी है, दिल्ली से कोलकाता तक है जो। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड, GT रोड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, इसके द्वारा शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, लॉन्गेस्ट है। और ये कहाँ से है, दिल्ली से लेकर कोलकाता, दिल्ली टू कोलकाता। ठीक है, कोलकाता, याद रखिएगा। अगला है सबसे लंबा। ठीक है, सबसे लंबा क्या है, नहर। तो ये कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। कहाँ है, राजस्थान में है, बैराज। इसका स्रोत क्या है, हरिके बैराज, याद रखिएगा जनरली तौर पे। नेक्स्ट है समुद्र तट, सबसे लंबा बीच जो है समुद्र में, मरीना बीच कहाँ में है, चेन्नई में। ठीक है, सबसे जो लंबा ग्लेशियर है कहाँ, सियाचिन ग्लेशियर, कहाँ, लद्दाख में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जनरल सबको ही पता होता है। सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो महानदी पर। देखिए, एक हमने बताया आपको, सबसे ऊंचा बांध और सबसे लंबा बांध दोनों में अंतर है। तो सबसे ऊंचा क्या है, टिहरी है। और सबसे लंबा मतलब सबसे दूर में फैला हुआ कौन सा, हीराकुंड बांध है। कहाँ में, उड़ीसा में। किस नदी पे है, महानदी पे। कितनी दूरी पे है, 25.8 किलोमीटर। फैला कितना है उसके आधार पे। तो सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा, हीराकुंड बांध। सब मानव निर्मित झील सबसे लंबी कौन, मानव निर्मित। ठीक है, आर्टिफिशियल। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, कहाँ पे, रिहंद बांध पे 934 मीटर है। और यूपी में है। और यूपी में भी कहाँ, तो सोनभद्र में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं झील, सबसे बड़ी झील कौन, वेम्बनाड झील केरल में है। कितनी दूरी है में फैली है, 96.5 में, याद रखिएगा। और देखिए सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, तो झील अस्सोलामू झील। देखिए इसका आधार फैलाव के आधार पे था, जो वेम्बनाड झील है। और ये क्या है, ऊंचाई के आधार पे। ठीक है, तो सबसे ऊंचाई पे स्थित कौन है, अस्सोलामू झील, सिक्किम में है। और कितनी मीटर की ऊंचाई पे, 5330 मीटर की ऊंचाई पे, याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे, टावर सबसे ऊंचा कौन सा है, पीतमपुरा टावर, कहाँ में स्थित है, दिल्ली में। ये दो बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं झील, तो झील कौन सी सबसे लंबी है, वुलर झील लंबी है। वुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और वुलर झील को ये किस आधार पर जानी जाती है, तो मीठे पानी की ये सबसे लंबी झील कौन सी है, वुलर झील, याद रखिएगा। मीठे पानी की, न कि आल झीलों में, सिर्फ
अब स्वीट लेक में आती है सबसे लंबी, और सब जो आपकी खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है, चिल्का झील है, कहाँ में है, उड़ीसा में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है सभी एग्जामों में, याद रखिएगा। सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है तो कौन सी है, गोदावरी नदी, जिसको दक्षिण भारत की क्या बोलते हैं, गंगा। दक्षिण भारत की गंगा कौन है, क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत की गंगा कौन जानी जाती है तो गोदावरी, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी दूरी याद रखिएगा जो है वो कितनी है, इसकी दूरी 1465 किमी है। कितनी है, 1465 किमी। नदी भारत की गंगा नदी 2640 किलोमीटर है। जो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, तो शुरू में ही बता दिया था आपको। भारत की उपनदी मतलब जो गंगा की सहायक नदी है, मतलब गंगा के बाद जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है, यमुना, ठीक है। 1376 किमी गंगा की उपनदी है, ठीक है, मतलब गंगा की सहायक नदी है। जो आर उत्पन्न करने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है, नर्मदा, और इसका उद्गम कहाँ होता है, अमरकंटक से, और गिरती कहाँ है, अरब सागर में। इसकी दूरी याद रखिएगा 1300 किमी। सबसे बड़ा रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान कहाँ है, उत्तर पश्चिम, ठीक है। सबसे बड़ा थार का रेगिस्तान उत्तर पश्चिम राजस्थान में है, भारत में, ठीक है। और सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है, गंगा पे जो ब्रह्मपुत्र का मुहाना है वहाँ पे ये दोनों डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो इसको पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, सबसे ज्यादा वन कहाँ है, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन एमपी में है, ठीक है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र। और अधिकतम प्रतिशत वाले वन क्षेत्र राज्य कौन सा है, मिजोरम। को पता होगा दोस्तों कि मिजोरम किस आधार पे है, तो ये अपने क्षेत्रफल के अनुसार उसका कितना परसेंट वहाँ पे जंगल है उस अनुसार में ये आगे है, न कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा जंगल में नहीं। ये अपने क्षेत्रफल के अनुसार 75% यहाँ पे जंगल है, इस मामले में आगे। सबसे लंबा सबसे ऊंचा देखते हैं, पर्वतीय चोटी सबसे ऊंची हमारे देश की क्या है, गार्ड डायनास्टी टिप्पू के नाम से जानते हैं। इसकी रेंज क्या है, काराकोरम रेंज, और जम्मू कश्मीर में पड़ती है। इसकी ऊंचाई जरूर याद रखिएगा 8611 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे हुआ एक कंचनजंगा भी है जो भारत में निर्विवाद, मतलब गार्ड डायनास्टी में विवाद है, लेकिन यहाँ पे जो कंचनजंगा है निर्विवाद है, सिक्किम में स्थित है और 8586 मीटर ऊंची है, याद रखिएगा। सबसे लंबा झरना जो क्या है, कुचिकल झरना, वराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। झरने के बारे में झरने देखते हैं बहुत जाते हैं, ठीक है, टूरिज्म में, तो याद रखिएगा। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, मुंबई है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर, ना कि कोई जिला और स्टेट, तो शहर का मामला तो मुंबई है, जो कि हमारी आर्थिक राजधानी के रूप में भी जानी जाती है, इकोनॉमिकल कैपिटल है। और नदियों का द्वीप कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर मौजूदा द्वीप, जहाँ पे द्वीप बहुत सारे हैं, ठीक है। द्वीप को किस आधार पर जाना जाता है, वो टीला या फिर वो पहाड़ जो भी जिसके चारों तरफ पानी है तो उसको द्वीप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बंदरगाह, सीमाएं और राज्य। सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है, गुजरात में 1600 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत आता है। सबसे लंबा तटीय राज्य हम लोग का कौन सा, जहाँ पे समुद्र सबसे ज्यादा लगता है, तो गुजरात है, ठीक है। गुजरात है, कितना, 1600 मीटर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र तट दक्षिण भारतीय राज्यों में कौन है, तो आंध्र प्रदेश। ये तो गुजरात ऑल ओवर इंडिया में था, लेकिन दक्षिण भारतीय में साउथ में केवल आंध्र प्रदेश है सबसे ज्यादा लंबा तटीय वाला राज्य, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी किसकी है, पश्चिम बंगाल की है, जो कि 2509 किलोमीटर की है। और ये सबसे ज्यादा जानते सीमा हमारा किससे लगता है, बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल बॉर्डर पे ही स्थित है, राइट। अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय के साथ राज्य, अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वह राज्य जिनकी सीमाएं अधिकतम देशों के साथ लगती हैं, तो अरुणाचल प्रदेश का 3 देश के साथ, पश्चिम बंगाल का 3 देश के साथ और सिक्किम का। इन तीनों राज्यों को याद रखिएगा, इनकी सीमाएं यह 3 देशों के साथ लगती हैं, जो कि हाईएस्ट है, राइट। आगे लेते हैं, अधिकतम पड़ोसी देशों के साथ राज्य, 8 राज्य हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश, सॉरी ये ऐसे रहेगा कि उत्तर प्रदेश के जो 8 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों से लगती है, ये याद रखिएगा। अधिकतम, ये गलत लिखा है पड़ोसी देशों के साथ, ठीक है। जो क्वेश्चन में ये है कि जो आपका उत्तर प्रदेश की सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है, तो 8 राज्यों से लगती है, राइट। देखते हैं आगे, राज्य जनसंख्या, ठीक है। राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान का है, कितना, 3.42 लाख वर्ग किमी स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, राइट। अगला, राज्य जनसंख्या के आधार पे तो यूपी है, ये कितना है, 204 मिलियन। ये किसके अनुसार आंकड़ा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार, राइट, ठीक है। आगे देखते हैं, राज्य जनसंख्या घनत्व, ये बिहार सबसे आगे है जनसंख्या घनत्व में। ये देखिए क्षेत्रफल के आधार पर होता है कि किसी राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना ज्यादा है, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, राज्य साक्षरता दर, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसका है, केरल का है, ठीक है। 94% एजुकेटेड पर्सन है वहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट है राज्य लिंगानुपात, तो वहाँ पे क्या है, केरल में ही है, ये भी आगे है। और यहाँ पे 1000 पुरुषों के मुकाबले
वहाँ पे 1084 महिलाएं हैं, ठीक है। ये वहाँ का सेक्स रेशियो है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, राइट। और इतना थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कमियां आपको देखी गई हो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसको इंप्रूव करूंगा। जो भी नए वीडियो, नए टॉपिक पर वीडियो की रिकमेंडेशन हो उसको कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो अवश्य ही बनाऊंगा, अमल करूंगा आपके पॉइंट पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।